राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक पुराना किला है, कनगढ़ किला। कहते हैं यह किला कभी महाराजा विक्रम सिंह का गढ़ था, जिनका शासन 16वीं सदी में था। इतिहासकारों के मुताबिक ये किला अपने वैभव और सैन्य ताकत के लिए मशहूर था, लेकिन आज यह वीरान है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात होते ही यहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं, चिल्लाने की, रोने की और तलवारें टकराने की। साल 2023 एक इतिहास शोधकर्ता डॉ. रुद्र प्रताप सिंह अपने 2 छात्रों नेहा और अर्जुन के साथ इस किले के इतिहास पर रिसर्च करने आता है। उन्हें सरकारी अनुमति मिलती है कि वे 1 हफ्ते तक किले में रह सकते हैं और खुदाई भी कर सकते हैं। पहली 2 रातें शांत बीतती हैं, लेकिन तीसरी रात से सब बदलने लगता है। रात के करीब 2 बजे अर्जुन की आंख अचानक खुलती है। वो देखता है कि कमरे के बाहर कोई सफेद कपड़ों में चल रहा है। अर्जुन दरवाजा खोलता है, मगर कोई नहीं होता। वो सोचता है शायद सपना देखा होगा, लेकिन अगली सुबह किले की पुरानी जेल के पास उन्हें एक अजीब सी दीवार मिलती है, जिस पर किसी पुराने खून से लिखा होता है, वापस चले जाओ, इतिहास को मत जगाओ। डॉ. रुद्र को लगता है ये किसी की शरारत होगी। वो इस पर ध्यान नहीं देते। खुदाई के दौरान उन्हें एक पुराना संदूक मिलता है, जिसमें एक तलवार, एक डायरी और एक औरत की चूड़ियां होती हैं। डायरी महारानी देवयानी की होती है, जो महाराजा विक्रम सिंह की पत्नी थी। डायरी के पन्नों में दर्द भरे शब्द होते हैं। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, अपनी सत्ता के लिए मुझे दुश्मन राजा को सौंप दिया। मैं कनगढ़ की आत्मा बन गई हूं। जब तक सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आएगी, ये किला कभी चैन नहीं पाएगा। नेहा डायरी को पढ़ती है और कहती है, यह तो रूहों की कैदगाह लगती है। उस रात नेहा अचानक कमरे से गायब हो जाती है। अर्जुन और डॉ. रुद्र उसे ढूंढने निकलते हैं। तभी उन्हें नीचे तहखाने से औरत के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। वे नीचे जाते हैं और वहां एक बवंडर की तरह साया बनता है। एक औरत सफेद साड़ी में, खुले बाल, आंखों से खून टपकता हुआ। वो चीखती है, तुम भी उसी खून के वारिस हो, अब तुम भी यहीं सड़ोगे। दीवारें हिलने लगती हैं। पुराने सैनिकों की आत्माएं दिखाई देती हैं, कुछ सिर कटी हालत में, कुछ जलती हुई आंखों के साथ। डॉ. रुद्र समझ जाते हैं कि रानी देवयानी की आत्मा अभी तक शांत नहीं हुई। वो डायरी को किले की सबसे ऊंची बुर्ज पर ले जाते हैं और उसे जला देते हैं, जिससे सच्चाई दुनिया में फैल जाए। डायरी जलते ही किले में जोरदार हिला डुली होती है, मानो सदियों की कैद टूटी हो। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। नेहा बेहोशी की हालत में तहखाने के बाहर मिलती है। डॉ. रुद्र और टीम किले से वापस लौटते हैं और कनगढ़ की पूरी सच्चाई को दुनिया के सामने लाते हैं, लेकिन कहते हैं कि अब भी कभी कभी अमावस्या की रात को कनगढ़ की बुर्ज पर एक औरत खड़ी दिखाई देती है। शायद देख रही होती है कि कोई फिर से इतिहास के जख्मों को कुरेद तो नहीं रहा।